हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और मैं हूँ इस समय अपने किचन में। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, बज गए हैं शाम के 7 और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। और मेरे किचन में ना एक नई चीज़ आई है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जब तक कि मैं चाय में दूध डाल दूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और एक चीज़ आप लोग को और दिखाऊँ, आप लोग कहेंगे क्या नेहा, कभी कहते हो कि ये वाला कमरा बिल्कुल सेट हो गया है और फिर दोबारा से फैला देते हो। ये देखिए, तो मेरे पीछे जो बेड है ना, ये फिर से फैला हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं। और शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो कि इस बार जो सामान है वो कुछ अलग तरीके का है, इससे पहले अलग था। तो हाँ, हमने ये जो बेड है ना पूरा क्लीन कर दिया था। लेकिन अब क्या है ना कि ये जो पूरी ब्लू पॉली है ना, इसके अंदर ये सारे कपड़े रखे हुए थे। और ये पॉली एज इट इज़ हमने ना ऊपर चढ़ा रखी थी, ऊपर वाले इस वाले उसमें सेक्शन में। तो फिर हस्बैंड बोले कि एक बार देखते हैं निकाल के कि इनमें कौन कौन से कपड़े रखे हैं। कुछ अगर ट्रेडिशनल वेयर ना, ये कुर्ते वगैरह हैं, ये हस्बैंड के हैं। तो ये साल में बहुत से ज़्यादा 2 से 3 बार पहनने में आते हैं पूरे साल में, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी महीना ये कुछ नई शर्ट्स निकली हैं, है ना। ये कुछ और शर्ट्स निकली हैं, ये कुछ हस्बैंड की टी शर्ट्स निकली हैं। और तो मतलब ना कपड़े जो थे वो मिक्स थे। तो अब इसमें से निकाल के हम सेग्रीगेट करेंगे, ट्रेडिशनल वेयर अलग रखेंगे, टी शर्ट्स अलग रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कबर्ड के अंदर कपड़े सेट करते हैं तो जो पीछे की साइड में कपड़े चले जाते हैं ना, वो पता ही नहीं लगते हैं कि पीछे क्या रखा है। तो इसलिए ऐसा मैंने सोचा है कि जो ट्रेडिशनल वेयर है ना, जो कि साल में हार्डली 2 से 3 बार पहनने में आते हैं, उनको मैं रखूँगी पीछे की साइड में और आगे रखूँगी जो अधिकतर हमें चाहिए होते हैं। शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, है ना, शॉर्ट्स लोअर वगैरह ये सब। तो होपफुली कल सैटरडे संडे है, मतलब कल सैटरडे है, आगे परसों संडे है। तो कोशिश करते हैं कि हस्बैंड का ये सारा जो फैलावा है वो सिमट जाए, ताकि उसके बाद ना मैं अपनी अलमारी सेट करने का नंबर लगाऊँ। मेरी अलमीरा तो अभी तक सेट होने का नंबर ही नहीं आया है, इसमें सभी कुछ भरा हुआ है। चाहे वो वेस्टर्न हो, साड़ी हो, लहंगे हो, ड्रेसेस हो, सभी कुछ। तो जब ये हस्बैंड का सारा जो भी कपड़े फैले हुए हैं ना, जब ये सेट हो जाएंगे, उसके बाद में मैं फिर पूरी सेफ का सामान निकाल के फिर मैं फैलाऊंगी। क्योंकि मुझे भी अलग अलग करने पड़ेंगी, कौन सी कुछ हल्की वाली साड़ियाँ हैं, उनको एक तरफ सेट करूँगी। तो इधर बन रही है मेरी चाय, और इधर मैंने ये निकाली है मलाई। और अब इसको हम ब्रेड पे लगा के खाएंगे। और ना दूध बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है, तो हस्बैंड गए हैं दूध लाने के लिए। और जहाँ तक है, आज भी मैं सिर्फ आटा मार के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि खाना रखा हुआ है, बैगन की सब्ज़ी रखी है, आलू रखे हैं, मॉर्निंग में बनाए थे। मॉर्निंग में उड़द की दाल बनाई थी तो वो भी रखी है। कल चावल बनाए थे तो चावल भी रखे हैं थोड़े से। तो ये है कि मैं चावल को फ्राई कर लूँगी। और थोड़े से कोफ्ते भी रखे हैं, 4-5 पीसेज हैं कोफ्ते के। तो हस्बैंड बोले कि और कुछ मत बनाओ, अब कल ही बनाना, और अभी सिर्फ पराठे। और यहाँ पे मेरी ये मलाई टोस्ट, मलाई ब्रेड और चाय रेडी है। और यहाँ पे मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ मलाई। मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मेरे किचन में एक नई चीज़ है, तो वो नई चीज़ है ये। हो गए 2 दिन, शायद 2-3 दिन हो गए स्टैंड आए हुए। तो यहाँ पे ना, एक मिनट, यस,
तो यहाँ पे ना मतलब हम 3 लोग हैं, तो उस हिसाब से मुझे जिन भी बर्तन की ज़रूरत होती है, मैंने सिर्फ वही बर्तन यहाँ लगाए हैं जो डेली यूज़ के बर्तन मुझे चाहिए होते हैं। मैंने सारे के सारे बर्तन यहाँ नहीं रखे हैं। तो मैंने सारे बर्तन स्टैंड में नहीं लगाए हैं, केवल जिन जिन बर्तनों की मुझको यूज़ होता है ना डेली में, मैंने केवल वही स्टैंड में लगाए हैं, वरना स्टैंड बहुत ज़्यादा भरा भरा सा हो जाता है। और कुछ बर्तन मैंने यहाँ नीचे जाल में लगा रखे हैं जिनकी मुझे कभी कभार नीड पड़ती है। और एक जो मैंने लकड़ी वाली आपको जाली दिखाई थी ना, तो कुछ बर्तन मेरे उसमें भी रखे हुए हैं। तो ऐसे 3 जगह पे मैंने बर्तन करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यार इससे बड़ा जाल लगाने की ना जगह नहीं थी। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं, तो उन पे लगा रखे हैं। जैसे कि ये शुरुआत में मैंने 2 कपड़े टांगे हैं। ये पहला वाला बर्तन पोंछने के लिए है, दूसरा वाला मेरा हैंड पोंछने के लिए है, हैंड टॉवल है। यहाँ पे चिमटा लटका दिया है। यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन टांगती हूँ। ये पकड़, ये एक और पकड़, ये सीजर, ये एक कपड़ा स्पेयर में है, और बाकी के लास्ट के जो 4 हुक है ना वो खाली छोड़े हैं। कि अब वहाँ पे होप आपको दिख रहा होगा कि ये बर्तन का जाल है। तो बड़े बड़े बर्तन ना कुछ मैंने यहाँ पे भी रखे हुए हैं, जैसे कि बड़ा कुकर, कढ़ाई, बाल्टी, 2-3 आगे कटोरदान रखे हैं, छलनी रखी है, और परात वगैरह ना। और ना मेरी जो एवरी फ्रेम में नहीं आ पा रही थी, तो ये छुप के बात कर रही हूँ। तो मेरी जो मेड है ना, वो आज शाम को भी मना कर आने के लिए, और कल भी नहीं आएंगी। वो ना बिहार से हैं, और उनके यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है चीटिया करके, तो अब वो आएंगी कल शाम को। तो ये कुछ बर्तन मैंने सोचा कि मैं हाथ के हाथ वो दे दूँ, जब मुझे ही धोने इकट्ठे क्यों करना। और साथ में गैस पे दूध उबल रहा है। फिर बस लंच डिनर के बाद के जो बर्तन होंगे ना, बस फिर वही होंगे। ये कुछ बर्तन थे जो मैं अभी हाथ के हाथ धो दे रही हूँ, मुझे ना वरना बड़ी उलझन होती है। और ये ना किसान की जो छोटी वाली डिब्बा आता है ना, मैंने पता नहीं क्यों देखा नहीं, धो रही हूँ शायद कुछ ना कुछ तो मैं इसका यूज़ कर ही लूँगी। किचन में ही वरना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्टोर करने के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए काम आ जाएगा। मैंने बर्तन धो दिए हैं, और मैंने ना बर्तन साथ के साथ जो स्टैंड में लगने वाले थे वो स्टैंड में लगा दिए, जो पीछे रखने थे वो यहाँ रख दिए हैं धो के। और दूध भी होने ही वाला है, गैस तेज कर देते हैं। और आटा भी लगाएंगे इस बीच में। ये आटा रखा है। अभी चाय पीने के बाद में ना मैंने मार दिया था, और बस अब थोड़ी देर से लगभग ऐसे ही 7:45 के आसपास फिर मैं पराठे बनाऊंगी। और गिनती के 5 पराठे बनने होते हैं,
क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की डाइट ना बहुत कम है। 2 पराठे वो खाते हैं, 2 पराठे मैं खाती हूँ, और फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा सेक लेती हूँ कि इनकेस अगर भूख ज़्यादा हुई तो वो जो 5वां पराठा होता है ना, वो भी हम दोनों फिर आधा आधा खाते हैं। चलिए मैं दूध उबाल लूँ और उसके बाद में आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे। हमारे यहाँ मोस्टली दही वाले पराठे खाए जाते हैं। ये थोड़ी सी दही ले लेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे इसमें थोड़ा सा घी, ये फोल्ड करेंगे, एक बार और लगाएंगे, थोड़ा सा रख देते हैं। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक्चुअली हस्बैंड को ना यही वाले पराठे पसंद हैं, तो और मुझसे ना पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। मेरे पराठे ना टाइट हो जाते हैं, मेरे पराठे ना टाइट हो जाते हैं। पाँच दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पराठे हमारा सिक गए हैं। और ये देखिए मेरी किचन पूरी साफ हो चुकी है। ये देखिए, सिंक है बिल्कुल खाली, क्योंकि जितने बर्तन थे डिनर करने के बाद के वो मैं सारे वॉश कर चुकी हूँ। और देखिए सारे बर्तन जगह पे लगा दिए हैं, बस ये 3 टिफ़िन रह गए हैं। और स्लैब पोछी थी तो कपड़ा मैंने अभी इसलिए स्लैब पे ही फैलाया हुआ है। बस ये 2 बर्तन छोड़े हैं, क्योंकि अभी बेटी का दूध मैं गर्म करके उसको पिलाऊंगी सोने से पहले। बाकी गैस वगैरह स्लैब सब पोछ चुकी हूँ। दूध उसमें उबाला था तो अभी गर्म इसलिए रखा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। हाँ, तो मैं कमरे में आ गई हूँ।
तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि जब हस्बैंड का जो पूरे कपड़े फैले हुए हैं ना, जब वो पूरे सेट हो जाएंगे उसके बाद में फिर मैं अपनी कबर्ड का कपड़े पूरे फैलाऊंगी बेड पे, क्योंकि पूरी कबर्ड खाली करे बिना ना मैं कपड़े सेट ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ कपड़े रखे हैं। मतलब साड़ी भी रखी है, चाहे वो हल्की हो चाहे वो हैवी हो, ठीक है, चाहे वो लहंगा साड़ी सॉर्ट ऑफ जो ब्राइडल वेयर साड़ियाँ होती हैं ना जो मेरी शगन में चढ़ी हुई, चाहे वो हो, चाहे जीन्स हो, वेस्टर्न वेयर हो, कुर्ती हो, मतलब कुछ थोड़े से हैवी पार्टी वेयर सूट्स होते हैं वो भी उसी में ही हैं, जो थोड़े से नॉर्मल जो सूट्स होते हैं वो भी उसी में ही रखे हैं, और जो हम पार्टी वगैरह में जो हैवी ड्रेसेस पहनते हैं, क्रॉप टॉप, लहंगा और शरारा वगैरह के जो सेट्स होते हैं हैवी वाले, वो भी उसी के ही अंदर रखे, क्योंकि यार हस्बैंड ने मतलब कबर्ड में कपड़े ही रख दिए सारे वो ही। और ना उसमें मेरे शायद 2-3 आर्टिफिशियल सेट्स भी रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं एक ही जगह रख दूँगी, क्योंकि कुछ सेट मेरे अब अलमीरा में रखे हैं, कुछ सेट जो हैं वो ड्रेसिंग टेबल में रखे हैं। तो अभी सामान ना थोड़ा इधर उधर है, और मुझे ही कहीं मान लो मार्केट वार्केट जाना होता है ना, तो गिनती के 4-5 कुर्तियाँ ही हैं जो अभी ऊपर निकली हुई हैं, वरना बाकी ये कपड़े तो मुझे अलमीरा में खुद ही नहीं मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अलमीरा सेट करूं। तो मैं इसलिए पहले ही बता दूं कि वो जो कमरा है ना और वो जो बेड है वो अभी बहुत दिनों तक की शायद यूं ही फैला रहेगा और उसकी वजह भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यार बच्चे के साथ में ये चीज़ें सेट करना ना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत दिन लगते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर मैं बाकी 5 दिन की बात करूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन भर में अनाया नहीं छोड़ती है, वो मेरे वीकेंड है, बल्कि आज से ही शुरू हो गया है, मतलब अभी से। तो देखते हैं, अगर हस्बैंड को नींद नहीं आ रही होगी तो गदर 2 आई है, और ओ माय गॉड 2 आई है, और रॉकी और रानी की प्रेम कथा, और एक शायद कोई और सी आई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अमर प्रेम की कहानी, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ मूवी का नाम है। तो बहुत सारी मूवी है, मेरा मन है देखने का, लेकिन बस यही है कि अनाया के साथ में टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं सोचती हूँ कि यार हस्बैंड आ जाए तो संग में देखें, संग में देखने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो बस देखते हैं, और चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई आज के लिए, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।